ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत से पठन, स्कंद 7 अध्याय 1। अध्याय का नाम है समदर्शी भगवान और श्लोक संख्या 25। यन्निबद्धोऽभिमानोऽयं ततधा बद्धोऽयं तत्बधात प्राणिनां बध। तत्बधात प्राणिनां बध। तथा न यस्य केवल्याद तथा न यस्य केवल्यात अभिमानोऽखिलात्मनः। अभिमानोऽखिलात्मनः परस्य दमकर्तुर्हि परस्य दमकर्तुर्हि हिंसा केनास्य कल्प्यते। हिंसा केनास्य कल्प्यते। यन्निबद्धोऽभिमानोऽयं तद्बधात प्राणिनां बधः। तथा न यस्य केवल्यात् अभिमानोऽखिलात्मनः परस्य दमकर्तुर्हि हिंसा केनास्य कल्पते। शब्दार्थ यत जिसमें निबद्ध बना हुआ अभिमान मिथ्या धारणा अयम यह तत उस शरीर के बधात विनाश से प्राणिनां जीवों का बध विनाश तथा उसी प्रकार से न अस्य नहीं जिसका केवल्यात अद्वितीय या परम होने के कारण अभिमान भ्रांत धारणा अखिल आत्मन समस्त जीवों के परमात्मा का परस्य भगवान का दम कर्तु परम नियंता ही निश्चय ही हिंसा क्षति के न कैसे अस्य उसका कल्प्यते संपन्न की जाती है। अनुवाद और तात्पर्य अभयचनार भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार है। देहात्म बुद्धि के कारण बद्धजीव सोचता है कि जब शरीर नष्ट हो जाता है तो जीव भी नष्ट हो जाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ही परम नियंता तथा समस्त जीवों के परमात्मा हैं। चूँकि उनका कोई भौतिक शरीर नहीं होता, अतएव
उनमें मैं तथा मेरा जैसी भ्रांत धारणाएं नहीं होती। अतएव यह सोचना सही नहीं है कि जब उनकी निंदा की जाती है या उनकी स्तुति की जाती है तो वे पीड़ा या हर्ष का अनुभव करते हैं। ऐसा कर पाना उनके लिए असंभव है। इस प्रकार उनका न कोई शत्रु है और न कोई मित्र। जब वे असुरों को दंड देते हैं तो उनकी भलाई के लिए ऐसा करते हैं, और जब भक्तों की स्तुतियां स्वीकार करते हैं तो वह उनके कल्याण के लिए होता है। वे न तो स्तुतियों से प्रभावित होते हैं और न निंदा से। तात्पर्य, भौतिक शरीर से आबद्ध होने के कारण बड़े से बड़ा विद्वान तथा मिथ्या ढंग से शिक्षित प्राचार्यों समेत सारे बद्धजीव यह सोचते हैं कि ज्यों ही शरीर का अंत होता है त्यों ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। यह जीवन के प्रति उनकी देहात्म बुद्धि के कारण है। कृष्ण के न तो ऐसी देहात्म बुद्धि होती है और न ही उनका शरीर उनकी आत्मा से भिन्न है। अतएव जब कृष्ण में किसी प्रकार की देहात्म बुद्धि है ही नहीं तो फिर वे भौतिक प्रकृतियों तथा दोषारोपणों से किस प्रकार प्रभावित हो सकते हैं? अर्थात नहीं हो सकते। यहां पर कृष्ण के शरीर को कैवल्य कहा जाता है, अर्थात उनसे अभिन्न। चूंकि हर एक के देहात्म बुद्धि होती है, अतएव यदि कृष्ण भी ऐसे ही हों तो फिर उसमें तथा बद्धजीव में क्या अंतर हो? भगवत गीता में कृष्ण के उपदेशों को निर्णायक माना जाता है, क्योंकि उनका शरीर भौतिक नहीं होता। ज्यों ही भौतिक शरीर मिला नहीं कि मनुष्य के 4 अवगुण आ जाते हैं, लेकिन कृष्ण के भौतिक देह न होने से उनमें ये अवगुण नहीं पाए जाते। वे सदैव आध्यात्म दृष्टि से चिन्मय तथा आनंद में रहते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। उनका स्वरूप शाश्वत आनंदपूर्ण तथा ज्ञानपूर्ण है। सच्चिदानंद विग्रह आनंद चिन्मय रस तथा कैवल्य एक ही है। कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर परमात्मा रूप में विस्तार कर सकते हैं। भगवद गीता 13:3 में इसकी पुष्टि हुई है। क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारतः। भगवान परमात्मा हैं और सभी जीवों के आत्मा हैं। अतएव यह स्वाभाविक रूप से निष्कर्ष निकलता है कि उनमें दोषपूर्ण देहात्म बुद्धि नहीं पाई जाती। वे हर एक शरीर में स्थित होते हुए भी देहात्म बुद्धि नहीं रखते। ऐसी अवधारणाओं से सदैव मुक्त रहते हैं। अतएव वे जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित किसी भी वस्तु से प्रभावित नहीं हो सकते। भगवद गीता 16:19 में भगवान कृष्ण कहते हैं, तान अहम दूषित क्रूरान संसारेषु नराधमान छिपामी अजस्र अश्रुवान आसुरी एव सयोनिषु। जो लोग ईर्षालु तथा खल हैं, जो मनुष्य में अधम हैं, वे मेरे द्वारा इस भवसागर में जीवन की विविध आसुरी योनियों में डाल दिए जाते हैं। किंतु जब भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असुरों जैसे मनुष्यों को दंड देते हैं तो यह दंड इन बद्धजीवों के हित में होता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ईर्षा करने के कारण बद्धजीव उन पर यह दोषारोपण कर सकता है, कृष्ण बुरे हैं, वे चोर हैं। किंतु कृष्ण समस्त जीवों पर दयालु होने के कारण ऐसे आरोपों पर ध्यान नहीं देते। उल्टे वे बद्धजीवों के द्वारा अनेक बार कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करने को महत्व देते हैं। वे कभी कभी ऐसे असुरों को एक जन्म में निरंतर योनि में डालकर दंडित करते हैं, और फिर जब वे दोषारोपण करना छोड़ देते हैं तो अगले जन्म में कृष्ण का निरंतर कीर्तन करने के कारण उन्हें मुक्त कर दिया जाता है। हाँ,
परमेश्वर या उनके भक्त की निंदा करना बद्ध जीवों के लिए कभी कल्याणप्रद नहीं होता, किंतु अत्यंत दयालु होने के कारण कृष्ण बद्ध जीवों के ऐसे कार्य कर्मों के लिए एक जन्म में दंड देते हैं और फिर उन्हें अपने धाम वापस बुला लेते हैं। इनका जीवंत उदाहरण वृतासुर है, जो पूर्व जन्म में चित्रकेतु महाराज नामक एक महान भक्त था। क्योंकि उसने भक्त शिरोमणि शिवजी का उपहास किया, अतः उसे वृत्र नामक असुर का शरीर धारण करना पड़ा, किंतु बाद में उसे भगवत धाम प्राप्त हुआ। इस तरह जब कृष्ण किसी असुर या बद्धजीव को दंड देते हैं तो वे उसकी निंदा करने की आदत को छुड़ा देते हैं और वह पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, तो भगवान अपने धाम में बुला लेते हैं। ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जनाशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। भूतैर्महद्वीयः इमां पुरो विभो निर्मायसेते यदमुष्य पुरुष वंते गुणान् षोडश षोडशात्मकं सोलंकरशिष्ट भगवान् बचांसि मे, सोलंकरशिष्ट भगवान् बचांसि मे। हरे कृष्णा। तो आप लोग सर्वप्रथम इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप सभी से प्रार्थना है जो है कृपा दृष्टि बनाए रखें, जिससे कुछ बोलने का हम दुस्साहस कर सकें। तो ये जो प्रसंग है समदर्शी भगवान, आप सभी ने सुना होगा। परीक्षित महाराज ने 2 प्रश्न किए थे। उन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर सुखदेव गोस्वामी एक दृष्टांत दे करके प्रस्तुत कर रही है। तो उन्होंने दृष्टांत किसका दिया? युधिष्ठिर महाराज का दिया, क्योंकि उन्होंने पहला जो प्रश्न किया था भगवान की समदर्शिता है, उसके ऊपर उन्होंने शंका व्यक्त की कि भगवान कैसे समदर्शी होते हैं। इंद्र का पक्ष लेते हैं, देवताओं का पक्ष लेते हैं, असुरों का वध करते हैं, तो यहां समदर्शिता कैसी होगी? तो सुखदेव गोस्वामी ने जो है उनके प्रश्न का जो है उत्तर दिया कि भगवान इसलिए समदर्शी हैं
क्योंकि वो प्रकृति के 3 गुणों से परे रहते हैं। उनके अंदर कोई भी प्रकृति का 3 गुण नहीं होता। समस्या आती है गुणों में रहने से। जब तक हम गुणों में हैं तो ये संसार के गुण को खाते ही रहेंगे, कभी अच्छा गुण तो कभी बुरा, सुख दुख मान अपमान, ये सब संसार की जो है इन गुणों की उपज है। तो इस प्रकार जो है वहाँ उनकी उस शंका को समाधान कर दिया। तो भगवान में ये गुण है नहीं, इसलिए भगवान किसी का पक्ष भी नहीं लेते हैं और किसी से क्या नाम है वो भी नहीं करते हैं, किसी का जो है द्वेष भी नहीं रखते हैं। दूसरा प्रश्न फिर कर दिया उन्होंने, और वो प्रश्न था जो है शिशुपाल के ऊपर जो है फिर उन्होंने शंका व्यक्त कर दी। ये कैसे हो सकता है कि शिशुपाल जो बचपन से ही जन्म लिया था, अभी बोलना भी नहीं जानता था, तुतला तुतला करके जो भगवान को गाली देता था, और फिर उसका उद्धार कैसे हो गया? वो भी वो गति प्राप्त किया जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को प्राप्त नहीं होती है। तो दूसरा जो है सवाल फिर कर दिया उन्होंने। तो उसी का जो है सुखदेव गोस्वामी अब ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि देखो भाई, शिशुपाल वाली बात है। शिशुपाल तो भगवान का पार्षद था, ठीक है ना, तो उसका मुक्त होने में कोई शंका वाली बात नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने प्रश्न किया था कि शिशुपाल की मुक्ति न होकर के क्या होना चाहिए था? उनका पतन होना चाहिए, उसको नरक में डालना चाहिए। वो तो बहुत कुछ बोले युधिष्ठिर महाराज, तो उनकी जीभ में कोड़ हो जाना चाहिए था, सड़ करके गल जानी चाहिए था, उनको नरकों में जाना चाहिए, तो बहुत कुछ बताए। तो सुखदेव गोस्वामी जो हैं अब जो है उनकी शंका का समाधान नारद और युधिष्ठिर संवाद से कर रहे हैं। तो इसी का जो है दूसरे प्रश्न पर अब ये चर्चा चल रही है कि जो है क्या नाम है, जो शिशुपाल था तो शिशुपाल का उद्धार कैसे हो गया? तो सबसे पहले उन्होंने जो है सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि हे राजन, इस संसार के अंदर जितने भी शरीर हैं, इसमें इस श्लोक में 3 बातों पर चर्चा की गई है। पहली चर्चा है कि जो है मतलब भगवान ने उसका उद्धार किया है। यहां तक भगवान को क्या करना चाहिए? उनको नरक में फेंकना चाहिए, जैसे प्रभुपाद जी ने परपट में दिया है, तान अहम दुष्यित क्रूरान संसारेषु नराधमान छिपामी अजस्र असवान आसुरी एवस योनिषु। तो उसके अनुसार, इस भगवद गीता के श्लोक के अनुसार उनको नरक में फेंकना चाहिए शिशुपाल को, लेकिन नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि राजन, हमारा शरीर और भगवान का जो शरीर है, इन दोनों में बहुत कुछ अंतर है। क्योंकि कौन किसकी निंदा कर रहा है, हमें कोई निंदा करता है तो तुरंत हमें एक्शन हो जाता है, स्तुति करता है तो उसका भी एक एक्शन होता है कि नहीं होता है? क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि हम प्रकृति के द्वारा दिए हुए इस शरीर से बंधे हुए हैं, जिसको बद्धावस्था बोलते हैं। ये बद्धावस्था कहां से प्रकट होती है? तो ये अज्ञानता से प्रकट होती है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवः। जब जीवात्मा जो है अज्ञानता कहां से आती है? तो अज्ञानता आती है कृष्ण भूलिया से जीव भोग वांछा करे, बस यहीं से वो अज्ञानता जो है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, और जिसके कारण हम क्या हो जाते हैं? बद्ध जाते हैं, बद्धावस्था आ जाती है इसको, जिसको जहां प्रभुपाद जी ने परपट में वो किया है कि भौतिक शरीरों से क्या नाम है, देहात्म बुद्धि के कारण, ये देहात्म बुद्धि, बद्ध जीव सोचता है कि उसका शरीर नष्ट हो जाता है। ये जो बद्ध अवस्था या बद्ध जीव, जिसको देहात्म बुद्धि के कारण कहा है, तो बोलते हैं कि कैसे जीवात्मा शरीर में बद्ध होता है, कौन उसको बांध लेता है? तो वास्तव में ये जो बद्ध अवस्था है, ये प्रकृति के 3 गुण उनको बांधते हैं। पहला गुण कौन सा है? सतोगुण कैसे बांधता है?
सुख संगेन बगनाति, क्या है श्लोक, क्या है जो है, जो सुख संगेन बगनाति ज्ञान संगेन चानग। सतोगुण में व्यक्ति कैसे बनता है? एक तो सुख से बनता है और दूसरा ज्ञान से बन जाता है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा अपने को, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति सतोगुणी होता है अपने को बहुत चतुर समझता है, बहुत ज्ञानी समझता है, क्योंकि उसको क्योंकि क्या होता है कि जब ज्ञानी कोई समझता है तो उससे जो विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं उनको क्या कर लेता है, वो फेस कर जाता है, इसलिए ज़्यादा सुख दुख से प्रभावित वो नहीं होता। ठीक है ना। इस बात को जो है, जैसे बड़े बड़े फिलोसफर हैं, दार्शनिक हैं, कवि हैं, वो क्या करते हैं, अपने ज्ञान के कारण जो है, परिस्थितियां तो सबके जीवन में विषम और सम आती हैं, लेकिन जो विषम परिस्थिति हैं हम लोग बेचैन होते हैं, लेकिन वो क्या कर जाते हैं, फेस कर जाते हैं, उनको जो है इतना नहीं। तो इसलिए यहाँ पर जो है बोल रहे हैं कि जो सतोगुणी व्यक्ति है वो ज्ञान से और सुख से बना रहता है, वो सोचता है कि मैं सबसे ज्यादा सुखी हूं। लेकिन प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में कि वो सोचता तो है कि वो सुखी है, लेकिन अपना जन्म मरण का चक्र वो नहीं देख पाता है। उसको उस सुख के द्वारा या उस ज्ञान के द्वारा जो जन्म मरण का जो चक्र चल रहा है उसको काट नहीं सकता, और दूसरा वो भगवत धाम नहीं जा सकता, इसलिए वो संसार में पड़ा रहता है। तो सतोगुण भी जो है कामयाबी ज़्यादा नहीं देता, इतना ही है कि उसको थोड़ा सा दूसरे लोगों को जो अधिक कष्ट मिलता है वो इतना कष्ट में नहीं रहता। और रजोगुणी व्यक्ति रजः रागात्मकम विद्धि तृष्णा संगम समुद्भव तन बगनाति कौन्तेय, उसको ये बांध के रखते हैं राग। प्रभुपाद जी तात्पर्य में दे रहे हैं स्त्री पुरुष का आकर्षण ये रजोगुणी व्यक्ति को क्या करके रखता है, बांध करके रखता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि रजोगुणी व्यक्ति कैसे होते हैं, कर्मठ होते हैं। यही सफलता है हमारी, का जो कर्मठ है बोलते अरे वो बड़ा कर्मठ है। उद्यमी मतलब कार्य करने के लिए उत्साहित रहना, बड़े बड़े कार्य करता है, बड़ा बड़ा उद्यम करता है, व्यापारी वर्ग हैं जैसे जो है। तो ऐसे व्यक्ति जो है चूंकि उनके अंदर इस संसार का सबसे बड़ा आकर्षण है स्त्री और पुरुष का, और पुरुष का स्त्री का एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण है इंद्रिय तृप्ति के। तो इसलिए जो रजोगुणी व्यक्ति है अधिक प्रयास करते हैं, किसके लिए प्रयास करते हैं, अधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में बनाए रखने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार जो है वो क्या करते हैं, उनका जो इस प्रकार प्रयास तो चलता रहता है, बहुत कुछ कमा भी लेते हैं, बड़े बड़े अच्छे उनको पदवी पोस्ट भी मिलती है, लेकिन जो असली जो समस्या है वो भी उनकी सॉल्व नहीं होती है, और वो समस्या है जन्म मरण से छुटकारा। तो जब सतोगुण से नहीं होती तो फिर रजोगुण की तो चलती क्या है, और तमोगुण के बारे में तो फिर कहना ही क्या। तमह तु अज्ञान जम भी थी, वो तो जैसे एक पागल होता है, प्रभुपाद जी उदाहरण दिए एक पागल व्यक्ति का। पागल व्यक्ति को कुछ मालूम नहीं चलता, जैसे एक पशु है, पशु को इतना ही मालूम है खाना पीना सो जाना, बस इसके अलावा और उसको कुछ भी मालूम नहीं चलता। इसलिए जो है जो तमोगुण है व्यक्ति की कैसी अवस्था है, पासु है, पशु जैसी अवस्था है, पाशविक अवस्था जिसको बोलते पशु जैसी अवस्था होती है। तो इसलिए जो है इसको और बोला गया है सतोगुण का उल्टा है। सतोगुण में खुद सुख रहता है, ज्ञान रहता है, लेकिन तमोगुण में अज्ञान रहता है और कष्ट रहते हैं, दुख रहता है। तो इस प्रकार जो है जीवात्मा क्या है, इससे बंधा हुआ है, और बंधे होने के कारण वो समझता है कि मैं ये शरीर हूं। तो पहली बात ही जो है इस बात का यहाँ सुखदेव गोस्वामी या नारद जी जो है युधिष्ठिर महाराज की बात का ये खंडन कर रहे हैं कि भगवान को जो है उनकी गाली देने से उनमें कुछ वो होना चाहिए, उसका प्रतिशोध लेना चाहिए। लेकिन इस बात को यहाँ पर बता रहे हैं कि नहीं, हमारा जो शरीर है वास्तव में हम गुणों में हैं,
तो इसलिए जो अच्छा सम्मान मिलता है तो हमारा क्या मतलब सतोगुण बढ़ जाता है। हर हम क्या करते हैं, गुणों के प्रभाव से जो है एक दूसरे के भावों को ग्रहण करते हैं, लेकिन भगवान में ऐसा नहीं होता। कौन उनको गाली दे रहा है, कौन उनकी स्तुति कर रहा है, ये सब कुछ भगवान में नहीं है। गोपी यदि करे भर्सना वेद स्तुति है। गोपियां जब उनकी भर्सना करती हैं तो उनकी वेद स्तुति के बारे में वेद स्तुति जैसा गिना जाता है। और भगवत गीता में बोलते हैं कि वेदे से सर्वे, नहीं, भगवान बोलते हैं ना हम वेदे न तपसा न दाने न चाहिए। अर्जुन, मैं वेदों से भी, वेदों के ज्ञान से भी मैं नहीं समझ सकता, कोई नहीं जान सकता मेरे को। तो इसलिए भगवान के, हमारा शरीर, चूंकि हम शरीर में बद्ध हैं, इसलिए क्या नाम है, पहले ही श्लोक का जब समाधान कर रहे हैं नारद जी, तो पहले श्लोक में ही उन्होंने दिया है कि ये जो शरीर है केवल इसलिए ही दिया है हमें कि हम सुख दुख मान अपमान ये सब सहन करें। निंदा स्तव सत्कार क्या है दिया है ना पहला श्लोक जो है, इसके दो श्लोकों को छोड़ करके पहले श्लोक में नारद जी ने स्पेशल यही बात बताई है कि हम सभी बद्ध आत्माओं को, ये शरीर किसके लिए मिला है, इस शरीर के द्वारा हम थोड़ा कष्ट उठा सकें, मान सम्मान कुछ सुख कुछ दुख ये सब इस शरीर के अंदर प्राप्त कर सकें। लेकिन इसका खंडन करते हुए नारद जी बोलते हैं कि भगवान का शरीर सच्चिदानंद है। अर्थात हमारा देह आत्म बुद्धि, देह आत्म बुद्धि, तो देह में आत्मा की बुद्धि कर ली है हमने, अर्थात देह को ही हम आत्मा समझ बैठे हुए हैं, जबकि हमारा देह अलग है और आत्मा अलग है। लेकिन भगवान का क्या है कि भगवान का देह और आत्मा एक ही है, उनका देह और आत्मा कोई अलग अलग होता नहीं। सच्चिदानंद भगवान जो है, प्रभुपाद जी ने इसमें लिखा है कि भगवान का जो शरीर है वो कैसा शरीर है, सच्चिदानंद है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद रूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो भगवान का जो शरीर है वो सच्चिदानंदमय शरीर है, तो इसलिए उनके ऊपर जो है कोई भी प्रकृति के तीन गुण या ये बद्धावस्था या अज्ञानता लागू नहीं होती है। तो इसलिए कौन स्तुति करता है और कौन जो है वो करता है, वो उनको कुछ मालूम नहीं चलता। तो पहली बात जो है यहाँ पर बताए, उसका एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। जैसे हमें कैसे मालूम चल रहा है, तो हमें ऐसे मालूम चल रहा है जैसे प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया है, जैसे गाड़ी है, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, तो गाड़ी के एक्सीडेंट से कष्ट किसको होता है, मालिक को हो रहा है। पैसेंजर को कष्ट होता है, कोई कष्ट नहीं होता। कष्ट किसको होता है, मालिक को होता है। क्यों कष्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर मैं और मेरा, मतलब ये गाड़ी किसकी है, मेरी है। ये बद्ध अवस्था अज्ञान से उत्पन्न होती है, और अज्ञानता के कारण वो क्या समझता है, मैं और मेरा, ये जो भाव उत्पन्न हो जाता है। जब मैं और मेरा ये जब भाव रहेगा तो ये बिल्कुल सत्य समझ लेना है, तो हमें फिर सुख दुख मान अपमान सम्मान ये चलता ही रहेगा हमारा। तो भगवान के अंदर मैं और मेरा भाव नहीं है। समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषे न अस्ति प्रिय अर्जुन। मैं तो सबके प्रति समान भाव से रहता हूं, किसी से द्वेष नहीं करता और कोई मेरा प्रिय भी नहीं है। तो पहली बात ये है। तो पहले श्लोक में जो है, पहली श्लोक की जो लाइन है उसमें ये बात दी है, और प्रभुपाद जी ने इसी के ऊपर चर्चा किया है। यन निबद्धो अभिमानो अयम, यत निबद्ध अभिमानो अयम। बद्ध जीवात्मा, यत निबद्ध जिसमें वो क्या होते हैं, बंधे जाते, बंध जाते हैं। अर्थात बद्ध अवस्था को जब प्राप्त कर लेते हैं तो अभिमानो अयम,
उनके अंदर ये अभिमान मिथ्या धारणा प्रकट हो जाती है, तत्बधात प्राणिनाम बधः, अर्थात प्राणियों का शरीर मृत हो रहा है, उनका शरीर मर रहा है, लेकिन वो क्या मान लेते हैं, खुद मर रहे हैं, मतलब उनका आत्मा भी मर गया। प्रभुपाद जी जो है क्या नाम है, उसी के ऊपर ये पूरा तात्पर्य जो है लिखे हैं। तो उन्होंने प्रभुपाद जी इस बात को बता रहे हैं कि ये साधारण जो चीज़ नहीं है, इसमें बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े आचार्य, ये सारे के सारे जो हैं इसी मिथ्या धारणा में रहते हैं कि शरीर के नाश होने पर उनका भी नाश हो जाता है। तो ये बात जो है एक पहली बात यहाँ हो गई कि भगवान के अंदर मान सम्मान स्तुति का क्यों प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता कि क्योंकि भगवान का शरीर और आत्मा में कोई भी अंतर नहीं है। उनका शरीर सच्चिदानंद में है, सत चित आनंद में है। सत का मतलब होता है सनातन, इटर्नल, शाश्वत, अच्छेदोऽयम् अधायोऽयम् अक्लोद असोस्य एवच नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोऽयम् सनातनः। भगवान का शरीर सनातन है। तो इसलिए जो है पहला इनकी विशेषता है भगवान के शरीर की, वो सत्य है। सत्य का मतलब इटर्नल रहने वाला है। इसलिए भगवान शरीर धारण नहीं करते। हमें शरीर क्यों लेना होता है? क्योंकि हम शरीर छोड़ते हैं। देहनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। तो हम शरीर छोड़ रहे हैं, इसलिए हमें शरीर लेना पड़ रहा है। यदि हम शरीर नहीं छोड़े तो क्यों हमें शरीर लेना पड़ेगा? तो भगवान कभी भी शरीर का त्याग नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें दूसरा शरीर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि भगवान का शरीर सच्चिदानंदमय स्वरूप है। हमारा शरीर जैसा उनका शरीर नहीं होता है। तो चित्त का मतलब वो ज्ञानमय है। तो ये बद्धावस्था कहाँ से उत्पन्न होती है? अज्ञान से होती है। लेकिन भगवान कैसे हैं? ज्ञानमय है। तो इनके अंदर वो बद्धावस्था भी नहीं आती है कि मैं ये शरीर हूँ, ये सब ये चीज़ मेरी है केवल। ये बात भगवान के अंदर नहीं आती। और तीसरा है आनंद में है। अब सोच लो, जो आनंद में है तो उनको फिर कष्ट क्यों होगा भाई? आनंद भगवान विष्णु क्या है? नहीं, मंगल है भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। हाँ, मंगल है पुंडरीकाक्ष मंगलाह तनयो हरि। तो भगवान जो है मंगल है। अब जो मंगल में है तो कुछ भी करे उसका मंगल ही होगा। चाहे किसी को मतलब कष्ट दे रहा हो, पनिशमेंट दे रहा हो, या किसी को जो है पुरस्कार दे रहा हो, दोनों में ही उसका क्या हो रहा है? उसका मंगल हो रहा है। तो पहली बात ये जो है यहां समाप्त कर दी। दूसरी बात ये बता रहे हैं कि हम जो है एक शरीर के प्रति जो है, जो हमारी जो आत्मा है एक शरीर की जानकारी रखती है। ये बात दे रहे हैं यहां पर जो है, तथा न यस्य केवल्यात अभिमानो अखिलात्मनः। तथा न यस्य केवल्यात। तो भगवान कैसे हैं? केवल्यात है, मतलब अद्वितीय है। उनके जैसा और कोई संसार में है नहीं, अद्वितीय है। तो इसलिए अभिमानो अखिलात्मनः। उनके अंदर जैसे एक साधारण बद्ध जीव का अभिमान रहता है शरीर में, ऐसा उनका इस शरीर में अभिमान नहीं होता। दूसरा अखिल आत्मनः, वो क्या है? सभी जीव आत्माओं की आत्मा है, अर्थात उनको परमात्मा कहा जाता है। तो भगवान तो परमात्मा है भाई, समस्त जीवों के कल्याण के लिए ही समस्त जीवों के जो है हृदय में वास कर रहे हैं। केवल इसको लेकर के वो वास कर रहे हैं कि ये जीवात्मा कब मेरी तरफ देखे और इसको मैं अपने धाम भेज दूं। केवल इसी बात का इंतजार करके भगवान हर समय हमारे साथ में है। वो कोई भी ऑब्जेक्ट हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल भी कोई उनके प्रति हमें प्रतिशोध नहीं कर रहे हैं। जैसे उसका उदाहरण दिया है, किसका उदाहरण दिया है? वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक फल खा रहा है, दूसरा केवल बाज कर रहा है, देख रहा है उससे वो क्या कर रहा है।
लेकिन कभी उसने ये नहीं कहा कि भाई तुम मेरे को दे दो या तुम मेरे को क्यों नहीं दे, झगड़ा कर बैठे हैं, इतने कितने दिन कब तक तुम खाते रहोगे। आज तक उन्होंने ये नहीं कहा, और अनादि काल से इंतजार कर रहा है कि कभी तो मेरे को देगा। चलो कोई बात नहीं है, अपना ही है, गलती करता है, गलती सबसे होती है, लेकिन कभी तो कभी देगा। ये आस लगा करके ही आज तक वो इंतजार कर रहे हैं, अनादि काल से इंतजार करें। चलो कोई बात नहीं, कितने जन्म निकल गए, कितने युग निकल गए, तब से भगवान इंतजार कर रहे हैं। तो ओ भगवान जो समस्त जीवात्माओं के जो परमात्मा हैं, तो भला आप सोच सकते हैं वो किसी को मतलब कष्ट दे सकते हैं? उनके अंदर ये भावना आ सकती है कि इसको जो है हम कष्ट दें? कभी भी उनके अंदर जो है इस प्रकार की भगवान के अंदर ये भावना नहीं आती है। और तीसरी बात ये बताने जा रहे हैं कि भगवान कैसे हैं। तीसरे श्लोक में जो है परस्य दम करतो ही हिंसा के नाश्य कल्पते। परस्य का मतलब होता है भगवान दम करते ही, दम कर्तु का मतलब होता है परम नियंता। तो हिंसा के जो परम नियंता हैं, जो सबके जो है क्या है, अखिल आत्मन है, सभी की आत्मा है, तो वो भला किसी के प्रति हिंसा कैसे कर सकते हैं, किसी का मर्डर कैसे कर सकते हैं? कहने का आशय ये है भगवान के अंदर कभी भी किसी का अहित करने की भावना नहीं आती है। भगवान कभी भी किसी का अहित नहीं करते। भगवान जब जरूरत पड़ती है तो हित ही करते हैं उसका, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर ये बात बता रहे हैं परस्य दम करतो ही हिंसा के नाश कल्पते। तो इसी के बारे में जो है प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में ये बात लिखी है। क्या बात लिखी है? तो बात ये लिखी है, ये जो सप्तम अध्याय है, ये सप्तम स्कंद है, इसमें जो भागवत के 10 लक्षण हैं, वो किस किस लक्षण पर चर्चा हो रही है? भागवत के 10 लक्षणों में से कौन सा लक्षण आता है? ये ऊति है। अत्र सर्गो विसर्गस्य च स्थानम पोषण ऊतय है। ऊतय के बारे में चर्चा यहां पर जो है की जा रही है। और ऊति का मतलब होता है कर्म वासना। तो हम सभी के अंदर 2 प्रकार की कर्म वासना रहती है, एक शुभ वासना और दूसरी अशुभ वासना। तो जब हमारी ये शुभ वासना है तो भगवान क्या करते हैं, शुभ वासना तो हितकर होती है हमारे लिए, तो हम जो हैं शुभ वासना के कारण हम भक्ति में उन्नति करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब अशुभ वासना हमारे अंदर आ जाती है, जब ये सोचता है कि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, ये है जो है हमारी अशुभ वासना। तो अशुभ वासना कहां से प्रकट होती है? प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है अशुभ वासना प्रकट होती है अपराध। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी लिखे हैं। अपराध करने से असुर वासना हमारे हृदय में प्रकट होती है। आप कभी कभी सोचते हैं कि भाई हम तो इतना जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, फिर भी जो है मन इतना डिस्टर्ब क्यों रहता है? जरा सी बात पे जो है मन बिगड़ जाता है और बड़ा होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो वास्तव में जब से नहीं होता, जब से तो उसे शांत हो जाना चाहिए। हाँ, जब तो मेडिसिन है उसकी, जो है मन को शांत करने की मेडिसिन है, लेकिन यहाँ शांत नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? ये हमारी अशुभ वासना है और ये है वैष्णव अपराध। इसके कारण जो है हम बार बार इस संसार सागर में पड़े हुए हैं।
तो भगवान क्या करते हैं, ये जो हमारी असुर वासना है, इसके कारण हम जो है भगवान को दोषारोपण करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने बताया, तात्पर्य में लिखे हैं, कृष्ण चोर है, जैसे शिशुपाल ने कहा था ये चोर है, और इसने जो है गोप क्या नाम है, ये स्त्रियों के कपड़े चुराता है, ये मक्खन चुराता है। लगाया था कि नहीं था? लगाया था, आरोप लगाया था। तो ये जो बात यहां बता रहे हैं कि जब व्यक्ति भगवान की उस दयालुता के बारे में बता रहे हैं कि भगवान वास्तव में, जब व्यक्ति अपराधी व्यक्ति भी जब कृष्ण ये काम किया, कृष्ण वो काम किया, तो वो काम क्या किया इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिए भगवान। और वो किस बात पे ध्यान देते हैं, इसने कितने बार मेरा नाम लिया, एक कृष्ण चोर है, ओके, 2 कृष्ण ने साड़ी चुराई, ओके, नंबर 3 कृष्ण जो है डरपोक है, रण छोड़ करके भाग गया, ओके, नंबर 4 बार इसने नाम ले लिया। ये बात पे भगवान ध्यान देते हैं। इसलिए आगे के श्लोक में भगवान चर्चा करेंगे, वो क्या नाम नारद जी बताएंगे कि व्यक्ति किसी भी प्रकार से कृष्ण का नाम ले रहा है, यथा वैराग्य अनुबंधेन निर्वेण भयेन वा, या तो जो है शत्रुता से ले रहा है, या जो है भक्ति से ले रहा है, भक्त भय से ले रहा है, स्नेह से ले रहा है, या कोई कामनाओं से ले रहा है, जैसा भी नाम ले रहा है, भगवान क्या करते हैं, भगवान जो है उसकी कमियों को ज़्यादा नहीं देखते, उसके नाम को दे दे, इसने मेरे को गाली दे करके कम से कम मेरा नाम लिया, तो भगवान धीरे धीरे करके उसकी अशुभ वासनाओं को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। अभी उसको, क्योंकि उनका ये प्रश्न था कि जो है शिशुपाल तो जो है उसको बचपन से गाली देता था, लेकिन बचपन से गाली देते थे, कितना उसने नाम लिया, कितना जप किया, इतना तो हम भी नहीं किए होंगे, है कि नहीं? हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि जब नास्तिक लोग, संसारी लोग, बड़े बड़े जो नास्तिक हैं, जो भगवान का नाम नहीं लेते, तो वो क्या बोलते हैं, कभी कोई किसी व्यक्ति को हरामी बोला, ए हरामी, तो भगवान क्या करेंगे, हा शब्द को उठा देंगे और उसको क्या ले लेंगे, राम इसने बोल दिया, ओके चलो इसको पूरा मार्क दे दो, इसने 10 नंबर का था, 10 नंबर मिल गया है। सोचो, भगवान भगवान फिर किसी के साथ द्वेष कर सकते हैं, किसी का अहित कर सकते हैं, पक्षपात हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसलिए यहां पर जो है प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया था व्रतासुर का। व्रतासुर जो है वो तो भक्त था, फिर एक कैसे जो है उसमें असुर बन गया। तो वास्तव में व्रतासुर ने किसका अपराध कर दिया था? शिव जी का अपराध उसने कर दिया था। जय विजय जो है द्वारपाल थे भगवान के, तो वहां भी उन्होंने किसका अपराध किया, किसके चरणों पर? 4 कुमारों के जो है चरणों पर अपराध किया, तो अब असुर बन गए। तो आप जान सकते हैं जब असुर बन गए हैं, क्या है असुर? हंतारी गति है। केवल भगवान, अन्य जितने भी अवतार हैं केवल भगवान भी एक ऐसे हैं जो असुरों को मार करके भगवत धाम भेजते हैं। अन्य जितने अवतार हैं उनमें एक कैपेसिटी नहीं है। जैसे जय विजय शरीर छोड़े थे तो सबसे पहले किसके हाथों मरे? बरादेव ने उनका वध किया, लेकिन उनका दूसरा जन्म हुआ कि नहीं हुआ? राम के रूप में, वो क्या नाम है, वो राम, फिर रावण कुंभकर्ण बने वो लोग, ठीक है ना। फिर किसने उनको मारा? भगवान राम ने मारा, लेकिन फिर तीसरे जन्म में फिर आए वो लोग। वो किस जो है तीसरे जन्म में किसके रूप में आए? शिशुपाल दंत वक्र के रूप में। जब भगवान श्री कृष्ण ने मारा तुरंत उनको सदगति प्राप्त हो गई और भगवत धाम चले गए। जगाई मदाही तो केवल जो है वो भगवान का वो अवतार नहीं गिना जाता, ठीक है ना, वो अवतार में नहीं आता, वो प्रच्छन्न अवतार है, ठीक है ना। तो वो अवतार की लिस्ट में जगाई मदाही या चैतन्य महाप्रभु का वो नहीं आता। वो तो भगवान के साथ में फिर आए थे कुछ काम के लिए, क्योंकि जो
एक मिलन होता है, एक लीडर वो होता है ना कि फिल्म में एक एक्टर होता है तो कोई मिलन करने वाला भी तो होगा ना। तो इसलिए वो उनका ये दूसरा रोल था। तो भगवान का चैतन्य महाप्रभु का अवतार शास्त्रों में नहीं गिना जाता। तो इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रता क्या नाम है उनका जय विजय का जब वध किया तो इसके बाद में वो भगवत धाम चले गए। अभी देख रहे हैं सबके सामने शरीर में प्रवेश उनकी ज्योति पहुंच मतलब प्रवेश कर गई और सीधे जो है प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कुछ समय तक उनके शरीर में रहे, इसके बाद वो सीधे भगवत धाम चले गए। ठीक है ना। तो ये तीन बात जो है विशेष करके ये बात यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान का ऊपर हम दोषारोपण इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि भगवान किसी का वध भी करते हैं तो देखा जाए तो उसकी जो अशुभ ऊती है, अशुभ जो वासना है, भगवान उनको पनिशमेंट दे करके उसको शुद्ध करते हैं। यदि पनिशमेंट न दें तो शुद्ध कहां से होगा फिर। और इस प्रकार भगवान जो है शुद्ध करके फिर क्या करते हैं उसको बाद में जो है अपने धाम में उसको भेज देते हैं भक्त बना करके। पहले जो है गाली दे करके भगवान का नाम ले रहा था, अब बाद में फिर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। यथा बैरान बंधन मतलब बैर से ले रहा हो या भक्त बन करके ले रहा हो, कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ रहा है भगवान जो है। लेकिन भगवान चाहते हैं भक्ति जो क्या नाम है उत्तमा जो भक्ति है वो क्या है आनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो हालांकि इतने सारे जो है नारद जी तो यहां तक बता देते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज आप ये डाउट कर रहे हैं कि उसने जो है क्या नाम है इतना गाली देता था, इतना ईर्ष्या रखता था। अरे भाई कोई मान लीजिए गाली दे करके भगवत धाम जा रहा है तो अच्छा होगा उसके लिए गाली देना ही प्रारंभ करें। समझे ना, लक्ष्य है हमारा लेकिन हम उस स्तर के नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमें उस वृत्ति को नहीं अपनाना। रूप गोस्वामी बताते हैं अनुकूल लेना कृष्ण अनुशीलन भक्ति, हमें जो है अनुकूल वृत्ति को अपनाना है न कि निगेटिव वृत्ति को जो है अपनाना है। तो सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत यह है कि भगवान असुरों को मारते हैं। हालांकि शिशुपाल बहुत बड़ा असुर था, बचपन से ही उनके ऊपर दोषारोपण कर रहा था, लेकिन भगवान ने केवल उसको मार करके उसकी जो अशुभ वासना थी उसको खत्म करके उसको शुद्ध करके अपने धाम भेज दिया। जैसे वृतासुर को जो है वृतासुर के शरीर में आया, वो ही चित्रकेतु महाराज शिव जी का अपराध करने के कारण उसके बाद में उनका जो है असुर के शरीर में उनको जो है जब मारा गया, इंद्र के द्वारा वध कर दिया गया, तो वो शुद्ध होकर के फिर कहां चला गया, भगवत धाम चला गया। तो सिद्धांत क्या है कि सिद्धांत यह है कि भगवान है आनंद में है, भगवान मंगल में है। भगवान किसी को कष्ट दे रहे हैं या भगवान किसी को पुरस्कार दे रहे हैं, दोनों में ही क्या हो रहा है, किसी का मंगल हो रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा है कि श्रीमद् भागवतम एक सुगर कंडी के समान, मिश्री के समान है। इसलिए आप इसका पहला स्कंद पढ़ रहे हैं, 10वां स्कंद पढ़ रहे हैं, हर जगह ये मीठा लगेगा। लेकिन फिर भी हमें क्या करना चाहिए, हमें इमीडिएटली 10वें स्कंद में प्रवेश न करके प्रथम स्कंद से हमें प्रारंभ करना चाहिए। तो इसलिए हालांकि असुरों को भी मुक्ति भगवान दे रहे हैं, पूतना का वध करके भगवान ने उसको जो है गति दे दी, लेकिन हमें असुरों की वृत्ति को न अपना करके भक्तों की वृत्ति को ही अपनाना चाहिए और इस प्रकार भगवान का भजन करके भगवत धाम चले जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद के ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहेंगे? माता जी। हाँ, तो फिर आप ये बताइए कि भगवान जब यहाँ से गए तो उन्होंने शरीर छोड़ा? अच्छा, उन्होंने शरीर छोड़ा, यहाँ शरीर छोड़ा या शरीर समेत चले गए? ठीक है। ऐसे जैसे आप जानते हैं ना, वो होता है एक सर्प होता है, सर्प काला नाग, तो वो कभी कभी वो अपने शरीर का एक परत छोड़ता है ना, उसको क्या बोलते हैं, कैचुली बोलते हैं, उसका वही शरीर का है ना, तो उसको छोड़ करके वो मर जाता है या फिर चला जाता है वहां से?
है? तो भगवान का एक प्रकार की लीला है। बद्ध जीवात्मा क्यों शरीर छोड़ते हैं? क्योंकि जो बद्ध आत्मा है, जो भगवान के प्रति ईसा भाव रखते हैं, उनको और वहीं बद्ध अवस्था में बने रखाने के लिए, उनकी बुद्धि में कोई भेद न डालने के लिए भगवान क्या करते हैं? ऐसे ही लीला करते हैं जिससे वो और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भालांग भगवान इस समझ में आ रहा है ना? जैसे शिव जी को भगवान ने कहा था कि जाओ तुम बुद्धि भेद है, वो जो नास्तिक लोग हैं मेरे से क्या करो, उनकी बुद्धि में भेद डाल दो, उनको मेरे को दूर कर दो, मेरी इतनी बुराई करो कि वो लगेगा अरे तो बिल्कुल खतरनाक व्यक्ति है, छोड़ दो इसका साथ। तो जो असुर व्यक्ति हैं भगवान से द्वेष करना चाहते हैं, तो भगवान ऐसी लीला संपन्न करके और उनका जो द्वेष करने की जो प्रवृत्ति है और उसमें थप्पा लग जाता है। बिल्कुल सही है, भगवान थोड़ी भगवान हो सकते, नहीं तो शरीर क्यों छोड़ते हो? तो उनको लगता है कि हाँ वास्तव में ये भगवान नहीं, हम सही व्यक्ति से पंगा लिए थे। आप समझ रहे ना इस बात को? ये भगवान की लीला है। भगवान छोड़ेंगे क्या? शरीर हो तब ना छोड़ें वो। आपने कहा कि चैतन्य महाप्रभु का अवतार शास्त्रों में नहीं है, लेकिन प्रच्छन्न अवतार बता रहे हैं। हाँ, ये प्रच्छन्न है। जैसे भगवान के 24 अवतार हैं, ठीक है ना? श्रीमद् भागवतम में देखेंगे तो 24 अवतारों में भगवान का ये अवतार है। इसलिए इसको जो है प्रच्छन्न मतलब ढकाऊ, बिल्कुल गुप्त है। हाँ, क्यों दयालु हैं? क्यों? भक्त भाव लेकर के आए, तो भगवान से ज्यादा भक्त है। तो इसलिए भगवान जो है, क्योंकि नारद के द्वारा क्या नाम है, चतुर कुमारों के द्वारा उनको वो दिला करके उनका उद्धार कर दिए। भक्त भगवान से ज्यादा दयालुता होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।